सदगुरु की कृपा से प्रयागराज इस पावन धरा पर कुंभ का महापर्व चल रहा है और इस पावन पर्व पर आप दर्शन लाभ लेने यहाँ कुंभ की नगरी में आए हैं। सदगुरु साहेब के इस कैंप में बैठकर आप दर्शन सत्संग का लाभ ले रहे हैं। एक माह तक चलने वाला यह प्रयागराज का महाकुंभ अनेक संस्कृति संस्कार की गवाही देता है। वर्षों से जहां पर आकर संतों ने जिज्ञासु भक्तों के कल्याण के लिए कुंभ लगाए, परमार्थिक दृष्टिकोण से कुंभ का आयोजन करते हैं संत, ताकि श्रद्धालु भक्त जो संसार में जीवन यापन करने वाले हैं इस विशाल और भव्य तीर्थ का दर्शन करके उनके संकल्प में बदलाव आए, उनके देखने के ढंग में बदलाव आए, उनके सेवा समर्पण में बदलाव आए। इसलिए एक कुंभ की महिमा और महत्व है, क्योंकि देखने से ही श्रवण करने से ही हमारे अंदर भी कोई भाव जगता है कि मैं इससे कैसे दूर रहूं, मुझे भी कुछ करना चाहिए। देखने सुनने से ही भाव प्रकट होता है। और यहाँ पर संतों के सानिध्य में उनके वाणी वचन को सुनकर और स्वयं महसूस कर उन जिज्ञासुओं के अंदर कुछ सेवा भक्ति सुमरन साधन का भी भाव जगता है। और यही बड़ा पुण्य है, क्योंकि जिसे पुण्य कहा जाता है उस पुण्य से हर जिज्ञासु का भाव होता है कि मैं इस पुण्य में शरीक हूं, पुण्य में भाग रहा हूं। तो ये जो आयोजन है संतों के द्वारा, यही जीव के कल्याण के लिए इसका आयोजन हुआ। अनेक प्रसिद्धि है, महत्व है, लेकिन अनेक प्रसिद्धि और महत्व इस स्थल का है, इस धाम का है, लेकिन उसमें से हम क्या प्राप्त करें? सब तो नहीं प्राप्त होता, सभी का सभी पुण्य मिल जाए ऐसा तो संभव होता नहीं है। और मिल जाए तो आप सौभाग्यशाली हैं। आपको सभी पुण्य मिल जाए तो आपका परम सौभाग्य। तो सभी न मिल सके तो कुछ तो मिले, कुछ तो प्राप्त करें, ये अवसर है। इसीलिए विविध आयाम से इस कुंभ का यदि आप दर्शन करते हैं तो कुछ न कुछ आपके जीवन में भी भक्ति, वैराग्य, सेवा, समर्पण यही पुण्य है।
इसी को पुण्य कहा जाता है कि उसकी हमें प्राप्ति हो सके, हम उसके लायक बन सके। बिल्कुल ही संस्कारहीन होकर इसकी यात्रा नहीं की जा सकती, कुछ न कुछ संस्कार लेकर यात्रा करनी पड़ती। क्योंकि जब संतों ने ये कहा, सठ सुधरे सत्संगति पाई, सठ व्यक्ति भी, मूढ़ व्यक्ति भी, संस्कारहीन व्यक्ति भी थोड़ी संगति को प्राप्त कर सुधर जाता है। ऐसा ऐसा वचन है संतों का। तो जब सठ सुधर जाता है तो आप में थोड़ा मोड़ा तो संस्कार है ही, थोड़ा मोड़ा भाव तो है, थोड़ा मोड़ा अनुभव तो आप करते ही। तो आपका हिस्सा में तो कुछ न कुछ उजाला है, कुछ न कुछ पवित्रता है, उसी का लाभ लेना। और इस तीर्थ भूमि में बड़े बड़े जो दर्शनार्थी हैं, दर्शन करके अनेक बदलाव से गुजरते, अनेक परिवर्तन से गुजरते। तो परिवर्तन होने के बाद जब किसी जिज्ञासु को लगता है कि ये होना जरूरी था, ये परिवर्तन हुआ, मैं धन्यभागी हो गया। तो परिवर्तन जो होता है ऐसे क्षेत्रों में आकर, वो शुभ परिवर्तन होता है। इसलिए इस क्षेत्र को दोष नहीं दिया जाता, इस क्षेत्र की कमी नहीं दिखाई जाती, क्योंकि यहाँ जो भी परिवर्तन होगा वो शुभ परिवर्तन होगा, अशुभ परिवर्तन नहीं होता है, शुभ परिवर्तन। क्योंकि इस तीर्थ क्षेत्र का प्रभाव है कि आने के बाद आप थोड़ा करुणा से भर जाते हैं, थोड़ी श्रद्धा से भर जाते हैं, थोड़ी अनुराग से भर जाते हैं, थोड़ी सेवा से भर जाते हैं, थोड़ी दया से भर जाते हैं। तो ये शुभ परिवर्तन है, और शुभ परिवर्तन ही आपके जीवन में उजाला लाता है। इसलिए कुछ चीजें छिपी होती है, दबी होती है। जैसे प्रसंग आता है कि भाई यहाँ तीसरी जो नदी है वो गुप्त है, तीसरी नदी गुप्त है। तो कुछ चीजें केवल नदी की बात नहीं, तुम्हारे जीवन में भी कुछ चीजें गुप्त है, उसको प्रकट करने का यह अवसर होता है। ये अवसर जो है उसको प्रकट करने का होता है कि इस पूरे जीवन की यात्रा में जो नहीं हो पाया था, आज इस सत्संग के प्रभाव से, इस यात्रा के प्रभाव से मेरे अंदर उसका जन्म हुआ। तो ये परिवर्तन होता है। और शुभ परिवर्तन होकर के या शुभ परिवर्तन करके आप प्रसन्न होते, आनंदित होते हो। कभी कभी लूटकर आदमी दुखी होता है। लूटकर आदमी दुखी, लूटना का मतलब होता है कोई तुम्हें ठग दिया, तुम्हारा कोई जेब काट लिया, चोरी कर लिया, इसे लूटना कहा। लूटकर आदमी दुखी होता है और लुटाकर आनंदित होता है, लुटाकर आनंदित होता है। और दोनों परिस्थिति में आपका कुछ गया है, गया नहीं है? दोनों परिस्थिति में तो गया ना। लेकिन जब आप लूटते हो
तो दुखी हो जाते हो, विषाद से भर जाते हो। जब लुटा देते हो तो आनंद से भर जाते हो। यही शुभ परिवर्तन, इसको कहा जाता है शुभ परिवर्तन। वो गति भले किसी तरह से हुई है, तुमसे अलग हुई वो चीजें, लेकिन वो परिवर्तित कर दिया। ऐसे ही जब कोई चीजें हमारे पास, कोई विचार है, कोई संकल्प है, कोई आदत है, जब आप उसको लुटाते हो तो आप आनंदित होते। और कोई मार पीट करके तुमसे कहे कि ये छोड़ो, वो छोड़ो, ऐसा करो, वैसा करो, तुम दुखी होते हो। फिर तुम कहोगे ऐसे सत्संग में मुझे जाना नहीं, ऐसे तीर्थ में मैं जाऊंगा नहीं, वहां तो लुट गया भैया। लेकिन यदि भाव बनता है, प्रेम, श्रद्धा, करुणा, त्याग का भाव बनता है, तो हम लुटा कर आनंदित होते। यही तो अवसर देता है। और वो सदा आनंद की तरफ तुम्हें ले जाता है। इसीलिए जो गुरुजन है, संत हैं, इतने बड़े बड़े कैंप संतों के ही लगे हैं, संतों ने ही लगाया। लाखों करोड़ों रुपया उन लोगों ने, संतों ने लगाया है। वो किस लिए? और आपसे कराया है। संत चिमटा गाड़ के बैठे हैं, उसके बाद तो कुछ नहीं, कपड़े भी नहीं पहने, वो आपसे कराया गया है, आपको प्रेरणा दी गई है। इसीलिए कहते हैं माया जो है तुम्हारे सिर पर बैठती है। जब माया सिर पर रहती है तो तुम्हें वो बर्बाद करती है, उसका असर बर्बादी है। माया जब किसी के सिर पर रहे तो उसका असर बर्बादी होती है, तुम्हें बर्बाद करेगी, तुम्हें नचाएगी। माया तो नचाती है। माया क्या करती है? वो नचाती है, क्योंकि वो तुम्हारे सिर पर सवार है। संत कहते हैं, संत जब रास्ता बताते हैं तो वो माया तेरे सिर से उतर कर नीचे आ जाती है, तो तुम मुक्त तो हो जाते हो, उस बर्बादी से तुम मुक्त होते हो। क्योंकि माया को संतों ने तुम्हारा सिर से उतार दिया, किसी बहाने उतारा, तुमसे दान करा दिया, पुण्य करा दिया, सेवा करा दिया, वो माया तुम्हारी उतर गई। इसलिए कहते हैं लोगों के लिए माया जो है वो सिर पर बैठी रहती है और माया संतों के चरणों में पड़ी रहती है। अंतर भेद है, वो भेद है ना। लेकिन जब ऐसे अवसर को देख करके, ऐसे पुण्य के अवसर को देख करके तुम्हारी माया जब सिर से नहीं उतरती है तो तुम भ्रमित रहोगे, तुम उस माया के दबाव में हमेशा भ्रमित रहोगे। इसीलिए मैं कहता हूं ये कुंभ का परिक्षेत्र है, कुंभ की यात्रा है। इसमें कहां कहां किस किस द्वार से तुमको आमंत्रित करता है। बहुत द्वार है, तुम किस द्वार से प्रवेश करते हो। जिस द्वार से तुम प्रवेश करोगे कुछ न कुछ तुम्हारा उतर जाएगा, कुछ न कुछ से तुम मुक्त हो जाओगे। तो बहुत द्वार है, कोई किसी प्रकार का द्वार है, कोई किसी प्रकार का द्वार है। तुम जैसे ही उसमें प्रवेश करते हो तुम उससे मुक्त होते जाते हो। इसीलिए संतों ने इस कुंभ नगरी को अनेक द्वारों से सुसज्जित किया है। कोई किसी द्वार से आ जाए उसका कुछ न कुछ भार उतरेगा। इन संदर्भों को समझने के साथ आप इसके लाभ को प्राप्त करते हैं। ये संदर्भ समझना पड़ता है।
और निश्चित रूप से जिसे हम बहुत गहराई से और बहुत जतन के से संभाल कर रखते हैं, संतों के उपदेश सुनते ही वो पिघल जाता है, वो पिघलता है। और बहुत लोग तो इसी डर से कुंभ में नहीं आते कि हम भी ना पिघल जाए, इसी डर से नहीं आते कि हम भी ना पिघल जाए। और यहाँ पिघलना सौभाग्य है, यहाँ पिघलना सौभाग्यशाली है। इसलिए इस तीर्थ का अनंत अनेक रूप है। यहाँ ठंडी में तुम पिघल जाते हो और यही इसकी विशेषता है। तुम्हारा अज्ञान पिघल जाए, तुम्हारा अभिमान पिघल जाए, तुम्हारी माया गिर जाए, तो ये पिघल जाता है ना। जैसे गंगा से, गंगोत्री से बर्फ पिघल पिघल करके ये गंगा बन गई ना, ये पानी वहां से आ रहा है, वहां पिघल पिघल करके और तुम भी जमे हुए जन्मों जन्मों से, इसलिए यहाँ आकर के तुम्हें भी पिघलना पड़ता है। तुम भी पिघलो, ये गंगा अवसर देती है तुम्हें पिघल जाने का। तुम्हारे अंदर भी जो जमा हुआ है कचड़ा ही, संत तो कहते हैं कुछ कचड़ा तो जमा है, उसको पिघलने दो, उसको बह जाने दो, ये कचड़ा बहेगा। जब इस क्षेत्र में आकर के तुम्हें महसूस होने लगता है कुछ कचड़ा था जो अब तक कचड़ा नहीं लगता था, लेकिन इस क्षेत्र में आने के बाद लगने लगा कि ये कचड़ा है, तो उसको बहा दो। यही तो कह रही गंगा कि कुछ बहा दो उसको, और हम उसे बहा देते। तो ये महिमा तो है। इस परिक्षेत्र में आकर के इस तरह से मेरे अवसाद गिर गए, मेरे अंदर जो संचय का भाव था उसमें उदारता आ गई, पवित्रता आ गई। ये तो अवसर दे ही दिया इसलिए आप इस द्वार से आए हो तो वो आपके लिए सौभाग्य का द्वार है, श्रेष्ठता का द्वार है। केवल इतने ही संदर्भों में नहीं समझो इस कुंभ की यात्रा को कि चलो हम आए, दर्शन किए, गंगा नहाकर चलते। इतने ही संदर्भों में समझते हो तो चलो थोड़ा बहुत लाभ मिल गया। साहेब कहते हैं तीरथ गए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहीं कबीर विचार। तो थोड़ा मोड़ा एक फल मिल गया कि मैं इस अवसर का दर्शन किया, इसमें सम्मिलित हुआ, ये दर्शन का लाभ। लेकिन तुम पिघले नहीं, तुमसे जो बहना था, तुमसे जो छूटना था और तुम्हें जो प्राप्त करना था वो घटना नहीं घटी, वो घटना घटना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि किसी के लिए ये कुंभ अविस्मरणीय यदि घटना हो जाए तो वो बहुत पुण्यशाली होगा, वो अविस्मरणीय घटना होना चाहिए, जीवन को बदल देने वाली घटना होनी चाहिए, और होती है। आप ये मत सोचना कि नहीं होती, इतना पावर है, इतना प्रभाव है, होती है। जो जीवन के किसी मोड़ पर नहीं हुआ, इस मोड़ पर हो जाएगा। और यही इसका संदर्भ है, इस कुंभ का यही संदर्भ है। इसलिए संत महापुरुष तुम्हें यहाँ आमंत्रित करते, यहाँ आओ, यहाँ बैठो,
यहाँ दर्शन करो, यहाँ कुछ समय व्यतीत करो। वैसे तो हम आप सबके घर जाते हैं, नहीं जाते हैं? सबके घर जाते हैं, सत्संग करते हैं, निवास करते हैं, रहते हैं। फिर भी हमने आपको कहा यहाँ आओ, इस भूमिका में प्रवेश करो। ये भी एक भूमिका है, इसके भी कुछ साधन है, प्रसाद है, उसको पाओ, उसको ग्रहण करो। तो कुछ जो चीजें हैं वो बहुत अद्भुत है यहाँ का, कि कुछ हम वितरित कर देते हैं और हल्के हो जाते हैं। आप हल्के हो जाते हैं। जन्मों जन्मों से जो वजन था, सदगुरु की वाणी को सुना, इस परिस्थितियों का दर्शन किया, मेरा भार उतर गया। हमने भार उतार दिया। तो जब इस क्षेत्र में हम आए हैं, तो इस क्षेत्र के अनुसार अपने साधन को देखना, अपने त्याग को देखना, अपनी सेवा को देखना, अपनी उपस्थिति को देखना। मेरी उपस्थिति कहाँ है? यदि अपनी आप उपस्थिति को देख पाते हो, तो मैं कह रहा था कि यहाँ लोग कल्पवास करते हैं। कल्पवास का मतलब समझते हो? समय से उठ जाते हैं, समय से नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्वयं को ऐसा करते हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा शुद्ध हो रहा हूं, थोड़ा थोड़ा पवित्र हो रहा हूं, और दूसरे पर डिपेंड नहीं। ये बदलाहट होती है। घर में वो फलाना ऐसे करेगा कि चाय बना लाएगा, ये कर देगा, वो कर देगा, तो मैं उठूंगा तो ये काम करूंगा। तुम स्वयं करने लगते। ये इसीलिए इसको कहते हैं ये कल्पवास है। तुम्हारा कायाकल्प तो होता है, कायाकल्प होता है। इस काया में जो अनियमित अवस्था थी, वो यहाँ आने के बाद नियमित अवस्था में बदल जाती है। ये इसका लाभ है। लेकिन इसकी गहराई से तुम अनुभव करोगे तब लाभ। थोड़ा सुमरन में बैठना, थोड़ा भजन में बैठना, तो इसका लाभ है। इस परिक्षेत्र में आकर आपको सुबह उठना ही चाहिए, क्योंकि संत तो जगा ही रहे, अपने अपने शब्दों से, अपने अपने तरह से आपको जगा रहे हैं, जागने का अवसर दे रहे हैं। तो आप एक नियमित अवस्था में चले जाते, और यही स्वभाव जब आप यहाँ से विदा होकर जाते हैं, तो उसका यदि प्रभाव रहता है, प्रभाव यदि उसका रहता है, तो अति उत्तम है। इसलिए दो तरह का प्रभाव होता है। कहीं चोट लग जाती है ना, उसका दर्द कुछ दिन तक रहता नहीं रहता, तुरंत तो समाप्त नहीं होता, उसका दर्द रहता है। तो इस क्षेत्र में आए हो, इस भूमिका में आए हो, साहब के दरबार में आए हो, तो कुछ इसका प्रभाव को कुछ काल तक रखना। जाते ही दवा नहीं खा लेना कि ये दर्द खत्म हो जाए। इस दर्द को रखना, इस दर्द को रखना पास में, इस स्मृति को रखना। ये स्मृति रहना चाहिए। और जब स्मृति काफी काल तक रहने लगेगी, तो निश्चित रूप से वो प्रिय लगने लगेगा। वो दर्द किसी को तो प्रिय लगता नहीं, लेकिन ये दर्द तुमको प्रिय लगने लगे। यही इसकी विशेषता है।
तो यहाँ कौन सा दर्द तुम्हें मिलेगा जो तुम्हें प्रिय लगेगा? तुम नियमित हो जाओगे। अनियमित जीवन से आप नियमित जीवन में प्रवेश करोगे, वो भी एक दर्द है। लेकिन ये दर्द तुम्हारे लिए दवा का काम करेगा। हर दर्द दवा का काम नहीं करता है। दर्द होता है तो दर्द को भगाने के लिए दवा करते हैं, लेकिन ये दर्द तुम्हारे लिए दवा का काम कर देगा, इसलिए इस दर्द को रहने दे। यहाँ जो दर्द मिलता है, दर्द का मतलब समझते हो? कुछ चीजें तुमने अनुभूत की है, उसको लंबे काल तक रहने दे, और वो एक दिन तुम्हारे लिए वही दवा बनेगी। इसलिए कुंभ के क्षेत्र का बहुत से आयाम। हम 89 से यहाँ आते हैं। पंच श्री हजूर उदित नाम साहेब, पंच श्री हजूर मुकुंद मणि नाम साहेब के पावन सानिध्य में जब यहाँ कुंभ हुआ, तब से हम आते। तब से ऐसा लगता है कि संतों ने, महापुरुषों ने स्वयं के जीवन का कितना बड़ा त्याग किया, और तुम्हें इसलिए बुलाया कि हो सकता है देखकर, हो सकता है सुनकर, हो सकता है अनुभव कर तुम्हारे जीवन में भी ये दर्द प्रवेश कर जाए, तो ये दर्द दवा बन जाए, ये दर्द दवा बन जाए। इसलिए आमंत्रित किया। अमृत की चर्चा होती है कि अमृत स्नान करना पड़ता है यहाँ पर। तो अमृत जो सद्गुरु के उपदेशों के अनुसार इस तरह के अमृत का प्रवेश जीवन में होता है, और हम अमृत तुल्य हो ही जाते हैं। देख तो तुम ही हो जाए। साहब कहते हैं, हे सद्गुरु, आपको देखते देखते मैं आप जैसा ही हो गया। तो किसी को सेवा करते देखते हो, किसी को त्याग करते देखते हो, किसी को सुमरन करते देखते हो, किसी को पवित्र भाव में भरा हुआ देखते हो, तो तुम्हें फील नहीं होता? तुम अनुभव नहीं कर पाते कि शायद मैं भी धन्य भाग्य हो जाता कि इसकी थोड़ी एक आध अंश में मेरे जीवन को छू जाता है, टच कर जाता है, तो मैं सौभाग्यशाली हो जाता। ऐसा अनुभव होता है। और ऐसा अनुभव नहीं करते तो काहे के लिए घूमते हो इतना? जब ऐसा तुमको अनुभव ही नहीं होता है तो इतना दर्शन क्यों करते? यही अनुभव करना है। ये संसार की यात्रा की तरह कुंभ की यात्रा नहीं है कि हम पहाड़ में चले गए, कि नदी में चले गए, कि कहाँ चले गए, वहां ऐसा दर्शन किया, वहां ये ऐसा दर्शन नहीं है। ये दर्शन एक दिव्यता का दर्शन है, और उसी दिव्यता को पहचानना है तुम्हें, उसके साथ स्वयं को अटैच करना है, तब ये कुंभ की यात्रा सफल होती, ऐसे नहीं सफल होती। इसीलिए हजारों लोगों के बीच में तुम उस एनर्जी से स्वयं को जोड़ना, जिस एनर्जी का कोई न कोई अंश चारों तरफ भ्रमण कर रहा है, संतों की वाणी के रूप में, उनके सुमरण के रूप में, उनके त्याग के रूप में, उसके समर्पण के रूप में जो फैली हुई एनर्जी है, उसके साथ स्वयं को जोड़ना चाहिए। इसलिए ये जो कुंभ की हमारी यात्रा है, संतों गुरुजनों की कृपा से ये अवसर मिला कि हम यहाँ आकर बैठे, यहाँ आकर इसका लाभ लें। तो जिसको जैसा जैसा समय मिलता है वैसे वैसे आते हैं। बहुत लोग तो भीड़ भाड़ के कारण नहीं आते, शायद वहां बहुत भीड़ होगी,
बहुत तकलीफ होगी, बहुत कुछ होगा, ये तो होगा ही। कुछ चीजें तो होगी, उससे तुम बच नहीं सकते। कुछ भीड़ भी होगी, कुछ तकलीफ भी होगी, कुछ कुछ भी होगा, लेकिन इस कुछ होने में भी बहुत कुछ है। उसका तुम साक्षी बनो, उसका तुम दृष्टा बनो। इस बहुत कुछ होने में जो साक्षी अवस्था है, दृष्टा की अवस्था है, वो तुम्हें ऊंचाई पर ले जाता है। आप में वो अवस्था आनी चाहिए, दृष्टा की अवस्था है। तो अनेक संतों महापुरुषों के चरण रज से ये भूमि पवित्र है। मैंने एक कथा सुनाई थी उस दिन। आदमी गंगा में स्नान करने आता है, कहता है गंगे माँ हमारे सब पापों को तुम धो दे, हम निष्पाप हो जाए। तो गंगा उदास हो गई कि जो भी आता है वो धोने में ही लगा, और सबका धोते धोते तो मैं ही वजन हो गई, सबका धोते धोते तो मैं ही वजन हो गई। तो उदास थी। तो संत उस तट पर आए, गंगा के तट पर। संत ने देखा कि गंगा उदास है। संत ने पूछा माँ तुम उदास क्यों? उसने कहा उदास मैं इसलिए हूँ, जो भी पता नहीं क्या क्या करके आता है और मुझ में डुबकी लगाता है और कहता है कि मेरा सारा पाप तू ले ले, तू भर ले सारा पाप, इसलिए मैं बहुत वजन हो गई, मैं बहुत उदास हूँ। तो संत कहते हैं कि माँ चलो वो दुनिया के लोग ऐसे भाव से तुम्हारे पास आते हैं कि तुम माँ है तो उस पाप भर ले, ऐसे भाव लेकर आते। लेकिन हम तो आते हैं ना, हम तो आते हैं अपने सदगुरु की सुमरन भजन साधन करके आपके पास आते हैं कि तुम दुखी ना हो, इसलिए हम आते। तो तुम कहाँ बड़े दुखी? तो गंगा कहती है आज मैं धन्य हो गई कि आप जैसे संत आकर के इसमें चरण डाल दिए, तो आपके चरण रज से ये पाप जो लोगों ने डाला था उससे मैं मुक्त हो गई। ये मां कहती है, गंगा कहती। तो इस प्रकार से इसके भेद हैं, इसके रहस्य हैं इस तीर्थ यात्रा का। तो सबसे बड़ी जो बात यह है कि हर मनुष्य अपने जीवन में कुछ चाहता है। अब लाभ चाहता है, और लाभ ही चाहते होंगे, कोई हानि क्यों चाहेगा, लाभ ही चाहता है। तो लाभ, कोई यदि लाभ चाहता है, कोई श्रेष्ठ चाहता है, तो श्रेष्ठ के भाव के लिए पहले गुरु के पास बैठो। तो क्या श्रेष्ठ तुम्हें चाहिए, उस भूमिका में तुम प्रवेश करोगे, और उस भूमिका में प्रवेश करने के बाद जब इसकी यात्रा करोगे तो निश्चित रूप से तुम श्रेष्ठ हो ही जाओगे, आपकी श्रेष्ठता फलीभूत हो जाएगी। लेकिन गुरु चरणों में बैठने के बाद जब तुम प्रवेश करोगे तब फलीभूत हो, ऐसे फलीभूत नहीं। ऐसे तो अपने मन से घूम रहे हो, अपने मन से देख रहे हो, अपने मन से सुन रहे हो, तो मन तो अमन हुआ ही नहीं है, तो वो क्या फायदा पहुंचाएगा। एक गुरु चरणों के पास बैठो, मन को उस दशा में ले जाओ, उसके बाद भ्रमण करो, उसके बाद दर्शन करो, तो हो सकता है तुम्हारे उस दर्शन से तुम्हारे जन्मों जन्मों का दर्शन सिद्ध हो जाए, मेरा जन्मों जन्मों का दर्शन सफल हो जाएगा। ये इसकी भूमिका है, यहाँ आने का, यहाँ बैठने का, यहाँ सत्संग सुनने का, यहाँ सेवा का, सुमरन का, साधन का, ये महिमा है। तो कुंभ के पावन पर्व पर, पावन यात्रा में आप सम्मिलित हुए, आप सबको खूब खूब आशीर्वाद।
बोलो सतगुरु कबीर साहिब की जय। करम नाम सत्य सुख रित जय करम